सबसे पहले हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें अपने बच्चों के लिए फ़ी मैनेज करना है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को फ़ी रिसिप्ट जनरेट करना है और बच्चों को प्रिंट करके देना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया जाता है। मैं आपको लाइव बुक करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ ऐड स्टूडेंट पर, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, देन यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कोर्स फ़ी। कोर्स फ़ी यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जिस भी कोर्स में आप उस बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं उस पूरे, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए कि आप ना पीजीडीसीए में एडमिशन ले रहे हैं, एक बच्चा है उसका एडमिशन आप पीजीडीसीए कोर्स में ले रहे हैं, तो पीजीडीसीए का जो कोर्स है उसकी फ़ी कितनी है, टोटल फ़ी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। अब टोटल फ़ी कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि आप बच्चों से मंथली फ़ी लेते हैं। मान लीजिए कि आप एडीसीए में एडमिशन ले रहे हैं, एडीसीए 1 ईयर का होता है, तो आप मंथली चार्ज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कि आप पर मंथ 500 चार्ज कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 6000। समझ गए? तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है 6000, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यानी कि टोटल फ़ी हो गया हमारा। समझ गए? अब इससे क्या होगा कि आप जब भी फ़ी मैनेज करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस बच्चे का कितना फ़ी जमा है, कितना ड्यू है और किस डेट को पेमेंट किया है। तो इस तरह से आप फ़ी मैनेज कर सकते हैं और बच्चों को रिसिप्ट भी दे सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। अब मान के चलिए मैं कोई कोर्स करवाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए टैली, और मैं इंस्टॉलमेंट पर पैसा लेता हूँ कि भाई टैली का जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का है, तो मैं ना टैली का जो फ़ी है मैं 2000 लेता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2000। तो आप वन टाइम फ़ी लेते हैं या जिस भी तरह से आपका जो भी मोड है फ़ी लेने का, आप टोटल फ़ी लिख दीजिए। अगर आप मंथली लेते हैं, 6 महीने का कोर्स है और मंथली आप बच्चों से 1000 लेते हैं, तो 6 महीने का टोटल हो गया आपका 6000 रुपये। तो यहाँ पर आपको टोटल कोर्स फ़ी यहाँ पर लिख देनी है, ताकि आप जब भी बच्चों से पैसा लें तो वहाँ पर आपको बस बता देना है कि भैया ये बच्चा जो है इस मंथ का पैसा दिया है, पे किया है। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कोर्स का टोटल फ़ी आपको देनी है। मंथली अगर आप लेते हैं तो पूरे 1 साल का, पूरे 6 महीने का, जितने दिन का कोर्स है, टोटल फ़ी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है ना, कैलकुलेट करके कि भैया मंथली इतना लेते हैं तो टोटल कोर्स का फ़ी कितना हो जाएगा। तो टोटल फ़ी यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करनी है। अब हम यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट लिस्ट में। स्टूडेंट लिस्ट में वो सारे बच्चे दिखेंगे जिनका आपने एडमिशन ले लिया है। ओके, अब मान के चले कि आपने एडमिशन ले लिया, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डेमो है, नेम है डीके वर्मा, है ना। ये एक स्टूडेंट है और हमने इसका एडमिशन ले लिया है। अब हमें इस बच्चे का फ़ी मैनेज करना है। तो सिंपल है, आप फ़ी मैनेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कोर्स का फ़ी टोटल 3000 है, पेड कितना किया है 1000 और बैलेंस ड्यू कितना है तो 2000। ये डेमो के लिए है, ठीक है। मैंने इसको एडिट करता हूँ, एडिट, इस पर क्लिक किया, सॉरी, कोर्स का फ़ी मैं यहाँ पे 3000 है ना, मैं इसको करता हूँ, किस कोर्स में एडमिशन है ये है DCTT, है ना, DCTT 1 ईयर का। तो मैं करता हूँ कि मान लीजिए कि DCTT का जो फ़ी है मैं बच्चों से मंथली लेता हूँ 500, तो टोटल हो गए 600, है ना। आपकी जो इच्छा है, आप 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, आप यहाँ पे फ़ी को टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपको फ़ी मैनेज करते टाइम।
तो मैंने टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही अपडेट कर दिया देन यहाँ पे फ़ी मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि कोर्स का फ़ी था टोटल 6000 और हमने पेड किया है 1000 और बैलेंस ड्यू है 5000। मैंने पहले किया होगा इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए हम दिखाते हैं कि कब हमने पेमेंट किया था। नरेशन में देखो, नरेशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका टोटल फ़ी 6000 है, तो बच्चा जब भी आपको पैसा देता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, या फिर आप लिख सकते हैं कि जनवरी पेमेंट, फरवरी पेमेंट, मार्च पेमेंट, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस बच्चे का फ़ी, मान लीजिए कि ये बच्चा हमें इस महीने का 500 रुपये हमें देता है, तो हम क्या करेंगे, फ़ी मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो उस बच्चे को फाइंड करेंगे कि आप भाई आपके पास 1000 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, 100 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो उस बच्चे में से कैसे फाइंड करेंगे। तो सर्च कर सकते हैं, बच्चा का एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और जैसे ही वो बच्चा आप बच्चा को सर्च करते हैं तो अब आपको जाना होगा फ़ी मैनेजर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप फ़ी मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा नरेशन। तो नरेशन में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भैया देखो नीचे, अगर आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो आप जिस तरह से करिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2ND इंस्टॉलमेंट, डेमो के लिए मैंने कर दिया। ओके, उसके बाद फ़ी अमाउंट, यानी कि बच्चा कितना पैसा आपको दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 500 और पेमेंट का डेट ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ऐड फ़ी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड फ़ी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चा जो पेमेंट किया था वो था हमारा 1000, इस डेट को किया था, है ना। और फिर जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो बच्चा 500 में पेमेंट करा था इस डेट में। हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन में अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फ़ी रिकॉर्ड ये क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कोर्स का फ़ी है हमारा 6000, पेड हमारा हो गया इतना और ड्यू मेरा इतना। अब यहाँ पे डाउनलोड बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड बिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिल जो है वो डाउनलोड, देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद जब आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, अब ये देखिए डाउनलोड हो गया। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सेंटर का नाम शो करेगा, उसके बाद उस स्टूडेंट का डिटेल्स होगा और उस स्टूडेंट का फ़ोटो होगा और उसके नीचे में दिखाई देगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस डेट को पे किया था, इतना पे करा था, सेकंड इंस्टॉलमेंट इसका इतना था और इस डेट को पे करा था, और नीचे दिखाया देगा समरी इस तरह से कोर्स का फ़ी, अमाउंट पेड और बैलेंस ड्यू। अब इसको आप अपने प्रिंटर के ज़रिए जो है यहाँ पे इजीली जो है प्रिंट करके बच्चों को ये रिसिप्ट दे सकते हैं जो फुल्ली आपके ब्रांड से यहाँ पे प्रिंट होगा। इसमें हमारा कोई नेम नहीं होगा, ताकि बच्चों को प्रोवाइड करें तो थोड़ा सा ब्रांड दिखे। ठीक है, अब दोबारा मान लीजिए कि अगले महीने ये बच्चा फिर से पेमेंट किया, तो मैं फिर से जाऊंगा फ़ी मैनेजर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे ये मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो मैं यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं लिख दूंगा समझने के लिए। वरना मान लीजिए कि अप्रैल महीने का पे किया तो अप्रैल यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, डेमो के लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना पेमेंट करा, तो हमने यहाँ पे लिखा 2000 ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ड्यू मेरा 2500 रुपये बचे हुए हैं। तो इस तरह से फ़ी मैनेज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे भी दिखाई देगा कि बच्चा किस डेट में कितना पे करा, और डाउनलोड बिल पे क्लिक करके आप बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों का फ़ी मैनेज कर सकते हैं। ओके, और अगर बच्चा एडवांस पे कर दिया तो यहाँ पे आपको माइनस में शो करने लगेगा। मान के चलिए कि आप यहाँ बच्चा ना 3000 पेमेंट करा मई में, ठीक है, ऐड हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि बच्चा का फ़ी था 6000 रुपये और बच्चा आपको पेमेंट कर दिया 6500 रुपये और बैलेंस माइनस में चला गया। मीन्स आप बच्चे से 500 रुपया ज़्यादा ले चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़ी मैनेज कर सकते हैं। ओके, और भी कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करें। थैंक यू।